हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर जेएसपी में। आज की हमारी इस वीडियो में हमारे सामने प्रस्तुत होगा कक्षा 12 के हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। आपको बता दें कि परीक्षा में जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय से संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित होता है। तो आज की हमारी इस विषय वस्तु में महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय को समझने का प्रयास किया जाएगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे की अपडेट और इसी तरीके के और अन्य कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए और अधिक समय नष्ट ना करते हुए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ किया जाए। चलिए तो आ गए हैं हम अपनी विषय वस्तु पर, और परिचय प्रारंभ करने से पूर्व हम इन पंक्तियों को देखते हैं कि विरह मेरे जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखता है। दूसरी पंक्ति है, कड़ कड़ में डाल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का, पलकों में मैं पाल रही यह सपना सुकुमार किसी का। तो परिचय प्रारंभ करने से पूर्व आप इन पंक्तियों को जरूर स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि इन पंक्तियों को स्पष्ट करने से आपका विषय वस्तु बहुत ही आकर्षक लगेगा और इससे अच्छे नंबर प्राप्त करने में भी आपको आसानी रहेगी। तो चलिए पंक्तियों को स्पष्ट करने के पश्चात हम जीवन परिचय को देखते हैं। तो बता दें आपसे कि इंटरमीडिएट स्तर पर आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाता है और हाई स्कूल स्तर पर जीवन परिचय, किंतु साहित्यिक परिचय अगर आप स्पष्ट करेंगे और जीवन परिचय नहीं करेंगे तो साहित्यिक परिचय अधूरा माना जाता है। साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आपको जीवन परिचय लिखना अत्यंत ही आवश्यक है। भले ही कुछ संक्षिप्त शब्दों में रहे, लेकिन जीवन परिचय अवश्य रहना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ में हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को ही देखते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय, और जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, गीले स्वरों की साम्राज्ञी कहा जाता है, विरह उपवन की मधुर कोकिला कहा जाता है। मतलब ये तीनों ही उपनाम महादेवी वर्मा जी के हैं। तो आप लिखेंगे कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद में हुआ। तत्पश्चात आप लिखेंगे कि इनके पिता का नाम गोविंद सहाय तथा माता का नाम हेमरानी था। यानी इनका जन्म आप स्पष्ट कर चुके, इनके पिता का नाम और इनकी माता का नाम। उसके बाद आप लिखेंगे कि इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। आगे लिखेंगे 9 वर्ष की छोटी उम्र में इनका विवाह हो गया था। इन्हें दाम्पत्य जीवन में अधिक रुचि नहीं थी। 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश इन्हें दाम्पत्य जीवन में कोई भी रुचि नहीं थी। इन्होंने सदैव साहित्य सेवा को ही महत्व दिया है। और फिर आगे आप लिखेंगे इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। इनके जीवन पर महात्मा गांधी जी का और कला साहित्य पर अर्थात इनके साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का विशिष्ट प्रभाव है। फिर आगे आप लिखेंगे भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। आगे लिखेंगे ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति पद पर भी आसीन रही। यानी भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया और यह प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति भी रही। फिर इतना लिखने के पश्चात आप लिखेंगे इनका देहावसान सन 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। तो इस तरीके से हमने जीवन परिचय को स्पष्ट किया। अब प्रारंभ किया जाए साहित्यिक परिचय। तो चलिए महादेवी वर्मा जी के साहित्यिक परिचय की हेडिंग लगाते हैं। तो आप साहित्यिक परिचय हेडिंग लगाएंगे और इसमें लिखेंगे कि महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी हैं। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे महादेवी जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी। इन्होंने मैट्रिक की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद काव्य रचनाओं का सृजन करना प्रारंभ किया। आगे लिखेंगे करुणा एवं भावुकता इनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग है। तत्पश्चात आप लिखेंगे कि इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना व सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल तथा मर्म स्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। देखिए
छायावादी युग के स्तंभकार हैं ये महादेवी वर्मा जी। और छायावाद युग के जितने भी कवि हुए हैं सबके काव्य में रहस्यवाद, वेदना व सूक्ष्म अनुभूतियां ही भरी हुई हैं। तो उसी तरह महादेवी वर्मा जी के काव्य में भी रहस्यवाद, वेदना व सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल तथा मर्म स्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। आगे आप लिखेंगे कि इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें सेक्सरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी विशिष्ट प्रतिभा के कारण इन्हें सेक्सरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और फिर आप लिखेंगे, कवयित्री ने अपने व्यक्तित्व की सहज करुणा, संवेदनशीलता व संगीत बोध के द्वारा साहित्य में अभूतपूर्व माधुर्य तथा मानव और प्रकृति जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदनों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। इतना लिखने के बाद आप लोग लिखिएगा कि हिंदी गीतों की मधुरतम कवयित्री के रूप में महादेवी वर्मा अद्वितीय गौरव से मंडित है। यानी इनके साहित्य में हिंदी गीतों का अत्यंत ही मधुर भंडार भरा हुआ है। तो इतना लिखने से आपका साहित्यिक परिचय पूर्ण हो जाता है। तत्पश्चात हम महत्वपूर्ण टॉपिक रचनाओं के बारे में बात करेंगे। देखिए, रचनाएं स्पष्ट करने के बाद ही आपका साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय पूर्ण माना जाता है। प्रश्न में भी लिखा होता है कि संबंधित लेखक का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय देते हुए इनकी कृतियों को स्पष्ट कीजिए। तो रचना लिखना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो हम महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाओं को स्पष्ट करते हैं। आप लोग रचनाएं हेडिंग लगाइएगा और आगे इसमें लिखिएगा कि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, दीपशिखा, यामा, सप्तवर्णा, हिमालय। और भी इनकी रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो इतनी रचनाएं पर्याप्त हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, दीपशिखा, यामा, सप्तवर्णा। और आपको बता दें कि निहार इनका काव्य संग्रह है। तो इतने सीमित दायरे में हमने महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को स्पष्ट किया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मैं एक बार आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।